जीवन मिला है और संघर्ष का सामना करना हमारा कर्तव्य है। पढ़ाई से फिर बिजनेस की तरफ मुड़ गए हम लोग, और उस समय की परिस्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। होटल लाइन बहुत ही स्ट्रगल था, तो वही ईमानदारी और निष्ठा की भावना से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैंने इंजीनियरिंग किया मैंने ऑल इंडिया मैरीन कॉलेज कोचीन से, केरला से। 3 साल जॉब भी किया शिप में, बाहर भी विदेश भी गया, लेकिन मेरा मन ज़्यादा वहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि एक संयुक्त परिवार से जुड़े होने के कारण मुझे थोड़ा होम सिकनेस होती थी और घर की यादें आती थी। तो मैंने 2-3 साल जॉब करके वापस आने की ठान ली कि मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ। मेरे जो बड़े भैया जो स्टेबल किए थे हॉट लिप्स को, वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उन्हें एम्स दिल्ली में ले जाया गया, लेकिन लास्टली उनका निधन हो गया। और उस समय की परिस्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। होटल लाइन बहुत ही स्ट्रगल था और काफ़ी हम लोग परेशान थे। घर की माली स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सोचा, क्योंकि मेरे भैया का ड्रीम था, उसको आगे बढ़ाना था। मेरे माता पिता तो थे, लेकिन मेरे बड़े भैया जो बिज़नेस स्टेबल किए थे, उनका अभाव काफ़ी होता था। तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा सा अपने मनोस्थिति को संभालते हुए कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जाए, कैसे परिवार को चलाया जाए। और बहुत अच्छा बिज़नेस भी उस समय नहीं होता था। धीरे धीरे यहाँ हमारी एक ब्रांच हुई, और कांके रोड में हमारा एक ब्रांच है हॉट लिप्स, जिसे कि मेरे भाई पहले उन्होंने ही शुरू किया था। पढ़ाई से फिर बिज़नेस की तरफ मुड़ गए हम लोग, और बिज़नेस पे मुड़ने के बाद होटल को कैसे व्यवसाय को चलाया जाए, तो भैया लोग के साथ देख के कुछ बहुत तो सीखा ही था। उसके बाद हम लोगों ने ठाना और इस बिज़नेस को चलाने के लिए पूरी जिम्मेवारी से पूरे घर को परिवार को चलाने की जिम्मेवारी भी हम लोगों के ऊपर आ गई, क्योंकि भैया के चले जाने के बाद भैया के फैमिली, बच्चे, वो लोग का भी जिम्मेवारी हम लोग के कंधे पे आ गया। कुशल माने व्यवस्था कैसे दिया जाए, कैसे ग्राहकों को, कस्टमर को कैसे खुश रखें, कैसे व्यवहार बनाए, तो वही ईमानदारी और निष्ठा की भावना से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 95 के समय की बात बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया कि अपने वेटरों को साइकिल दिया और साइकिल से घर घर पहुँचाने की फ्री सुविधा देने लगी। तो आसपास के लोग जो 2-3 किलोमीटर लोग रेंज में आते थे, उसे घर घर पहुँचाने की व्यवस्था मैंने साइकिलों से कराई। घर पहुँचाना खाना लोग को समझ में नहीं आता था कि कोई आके घर में दे रहा कैसा खाना होगा, तो उस मानसिकता थोड़ी सी ये थी लोगों को कि खाना खाया जाए या नहीं, होटल का आया है घर पे, कैसे आया होगा नहीं आया होगा। तो उसमें हम लोगों ने शुद्धता पे और स्वाद पे काफ़ी ध्यान दिया, और घर घर पहुंचा के घर पे लोगों को रिकमेंड भी किया हम लोगों ने कि यहाँ का खाना ऐसा है, ऐसे बनाते हैं, इस तरीका हम लोगों का ऐसा है। तो व्यंजन को हम लोगों ने स्वादिष्ट भी बनाना लगा। हमारे यहाँ के चिकन का 2-3 आइटम जो है, जो कि उस समय से 90s के समय से आज भी उसका जो सेगमेंट है वो आज भी वैसा ही है, उसका जो स्वाद है आज भी उसी तरह का। तो खाने की गुणवत्ता से इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। मेरे पूरे परिवार इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, और इस बिज़नेस में अगर मैं गुणवत्ता पे अगर थोड़ी सी भी कुताही बरतूँ या किसी तरह के कमी बेशी करूं, तो लोग फिर हमारे यहाँ नहीं आएंगे। चूँकि आज का युग, आज का रांची ऐसा बदला हुआ है, इतनी कंपटीशन है, इतने होटल और रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, कि अगर ख़राब देंगे, हमारी सर्विस ख़राब होगी, तो हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आएंगे। भविष्य की योजना ये है कि अब तो हम लोग इस बिज़नेस में इतने रम गए हैं कि इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। रेस्टोरेंट से बैंकेट हॉल, और फिर हमारी एक ख्वाहिश है कि हम होटल भी बनाएं। हमारे जो ये ब्रांचेज़ है काफ़ी सारे, तो हमें लगभग 300-400 लोगों को हम लोगों ने रोज़गार भी दिया है, जिससे उनके परिवार चल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा भी है कि काफ़ी लोग आते हैं कुछ कोर्सेज कुछ सीखने के लिए, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को कुछ चीज़ें जैसे टिप्स दे दिया करते हैं। जीवन तो एक संघर्षपूर्ण है ही, हमें जीवन मिला है और संघर्ष का सामना करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसे समझे कि इस संघर्ष भरी जीवन को सामना करना है, तो हर कदम कदम पे कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आएगी। जब तक हम उस चुनौती को नहीं पार करना चाहेंगे, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे हम, तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए
हार्ड वर्क करना और चुनौतियों का सामना करना हम सबको। और आज का युग इतना ये युग आ गया है, जो पहले लोग पढ़ाई लिखाई करके जो सोचते थे कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं सरकारी नौकरी भी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुद लोग अपने पैर पे खड़े हों, अपना बिजनेस स्टेबल करें और अपना प्रोडक्शन बाज़ार में लाएं, जो कि उसकी एक अलग पहचान होगी।